हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी गुड मॉर्निंग। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पहले आपने उठते के साथ ही बेड से जो है अपने आप को वार्म अप करना है। अच्छे से वार्म अप करने के बाद आपने मुंह धोना है और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करना है और थोड़ा सा अपने आप को जो है ना प्रॉपर टाइम देना है, ख़ुद को पैम्पर करना है। और पूरे दिन के लिए जो है वो आप ज़रूरी है कि ख़ुद को अच्छे से पैम्पर किया जाए। और तैयार होने से थोड़ा सा तैयार होने से ये होता है कि आपका बहुत पॉजिटिव दिन गुजरता है पूरा, और ख़ुद भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं कि आपको ये काम करने हैं। तैयार श्यार होने के बाद मैंने किया अपना नाश्ते में लिए 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस और 1 अंडा, हाफ फ्राई अंडा और साथ में चाय। और फिर ये नाश्ता करने के बाद जनाब अली में लग गई अपने कामों में, घर के कामों में, क्योंकि अब्दुल्ला को भी नाश्ता देना था। और उसके बाद मेथी, मैंने सोचा कि यार मेथी रखी हुई थी तो इसको बना के रख लेते हैं इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। तो कोई भी सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए अपने टाइम को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से प्रिपरेशन करके रख लें। यहाँ जी अब्दुल्ला जा रहे थे कहीं, कहाँ जा रहे थे ये खुद ही बताएंगे। हे गाइस, आप कैसे हैं आप सब? और आज हम जा रहे हैं चंकी मंकी। तो मम्मा नहीं जा रही, सिर्फ आप जा रही हैं। मैं जा रहा हूँ और अकेला नहीं जा रहा, और भी दोस्त हैं। तो दोस्तों से भी मुलाकात कराते हैं और चंकी मंकी का आपको टूर भी देते हैं हम लोग कैसे मस्ती करते हैं। कहते हैं चंकी मंकी में आप सबको, आपसे चंकी मंकी में मिलते हैं और जा रहे हैं। और मैं फिर थोड़ा सा क्या करूँगी, काम करूँगी घर की, थोड़ी सी सफाइयाँ हो रही हैं। किचन हो गया है साफ़, किचन साफ़ हो चुका है, किचन की क्लीनिंग हो गई है। और आज धुले हैं कपड़े भी, और आई सॉरी नादी के सुनने में कपड़े शपड़े धुलवा लिए हैं जी मैंने। आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। और इस गैलरी को मैं ना बहुत अच्छा सा करूँगी डेकोरेट, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। काफ़ी हद तक मेरा पौधा भी जो है ना थोड़े निकल रहे हैं, इसमें ना छोटे निकल रहे हैं। और क्या है, अब्दुल्ला साहब रेडी हो रहे हैं तो अभी। और यहाँ पर खाने लगी थी मैं अपना दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैंने थोड़ा सा पराठा बना दिया, थोड़ा सा नहीं, एक पूरा पराठा बना लिया। और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी तो मैंने दोपहर का खाना उसी से खा लिया। भूख काफ़ी लगी हुई थी क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने जो है वो जल्दी कर लिया था, तो फिर भूख लगी आई मुझे 2-2:30 बजे के करीब। तो फिर मैंने इस तरह खाना भी खा लिया और क्या फ़ायदा हुआ, फिर पराठा खा लिया। लेकिन खैर अब्दुल्ला साहब जा रहे थे तो बस टाटा बाय बाय करके अब्दुल्ला चले गए। और चंकी मंकी अपने फ्रेंड्स के साथ इनकी आज आउटिंग थी। और ये देखें जी पहुँच गए चंकी मंकी अब्दुल्ला साहब। तो बच्चों की ये तफरीह भी बड़ी ज़रूरी होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से। अपने फ्रेंड्स के साथ अब्दुल्ला आ गए हैं जी चंकी मंकी। अब्दुल्ला तेरी जगह वहाँ पे, उधर का कैमरा। कोई नहीं बेटा, मेरी जगह वहाँ नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना है यहाँ पे। क्या तुम लोगों को यकीन नहीं है? पर मैंने बोला था। क्या बदतमीज हो। नहीं ओए, उस पे बैठे, मुझे वो वाला है। अरे वो है वहाँ पे, उसमें बड़ा मजा है। ऑक्टोपस पे बैठ, ऑक्टोपस में कोई मजा है यार। मुझे वो इस पे बैठे, बैठे इसके ऊपर। कैसे होता है ये? आगे नहीं। तो मैं ऊपर बैठूंगा। कार्ड दे दो यार। कार्ड कहाँ है? ये ला मेरी हैंड। अब्दुल्ला के जाने के बाद मैं साथ ही लग गई थी घर के कामों में। और इसके साथ ही जो है वो होम डिलीवरी करवाया था मैंने मेडिकल स्टोर से अल खलीज के। तो यहाँ पर मेरा लोशन वगैरह मेडिकेटेड कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, वो आ गई थी। मेरा शैम्पू था, फेस वॉश था, जो लिख कर दिया था मुझे डॉक्टर नवीद अलवी ने बाय अल खलीज। तो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, और पूरा स्टाफ ओवरऑल बहुत सब कुछ अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली यहाँ से।
तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और रात हो गई थी। ये रात का व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। रात में कुछ पकाया था नहीं और काफ़ी हेक्टिक दिन रहा ये पूरा, क्योंकि पानी वानी नहीं था। कुछ मसला हो गया था हमारे यहाँ की मोटर में, तो पानी नहीं था, जिस वजह से जो है वो काफ़ी चीज़ें मेरे काम पेंडिंग रह गए। एनीवेज़, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अंडा प्याज़, क्योंकि जल्दी में यही बन सकता था और कुछ था नहीं, और अगर कुछ बनाने भी लगती तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा आवाज़ारी वाला गुजरा है और रात के कोई 11 बजने वाले हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो बड़ी परेशानी हुई और आस्तीने वास्तीने चढ़ा के दायरे नहा कर आई हूँ यार मैं अभी। और कुछ भी नहीं था खाने के लिए। अगर आप लोगों के पास कुछ भी ना हो ना, जब घर में कुछ पका नहीं हो, अर्जेंट बेसिस पर आपने खाना बनाना हो, तो अर्जेंट बेसिस पर तो ये करें कि फटाफट से अंडे निकालें, प्याज निकालें, टमाटर और जो अंडा प्याज बनाएं और रोटी बनाएं और साथ खा लें। तो अभी मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। रात के और 11। आज खाना भी लेट हो गया हमारा ना, खाना लेट हो गया, तो अब मैं गूंदूंगी आटा और इसको हम करेंगे यहाँ से बंद। तो अभी जो है इस वक्त आटा गूंद रही हूँ और आटा गूंदने लगी हूँ और जो है अब फिर रोटी बनाऊँगी और अपना खाना खाऊँगी, क्योंकि अब्दुल्ला साहब जो है ना खाना खा चुके हैं और अब मैंने खाना खाना है। मेरे खाना खाने की बात है। और जनाब यहाँ बनाने लगी थी मैं रात की रोटियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। सर्दियों में तो अमूमन यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो रही होती है, क्योंकि हम पानी कम पी रहे होते हैं, पानी का इंटेक कम रख रहे होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो भी डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो सर्दियों में ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो भी फास्ट काम करे और हमें कोई कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाने से ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक रहता है। एकदम से पेट भर के कभी भी ना खाएं। तो मेरा भी यहाँ ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मील होता है और मैं बहुत पोर्शन में लेती हूँ अपना जो भी मील है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो और दोपहर का हो या डिनर हो। दोपहर का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती, स्किप हो जाता है दोपहर का मेरा जो भी है, जो भी मैं लेती हूँ तो मोस्टली स्किप हो जाता है। उसके बदले में मैं कोई खीरा खा लेती हूँ या फिर कोई चने वाले फाक लेती हूँ मैं यार। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी चाय भी बनाई, क्योंकि मैं नहाई हुई थी, तो मैंने कहा यार ठंड भी लग रही है, नहाई हुई भी हूँ, तो मैंने इसीलिए चाय बना ली फटाफट अपने लिए साथ साथ। इतना ज़्यादा आज पूरा दिन गुजरा ना कि पानी नहीं था, प्रॉपर नमाज भी नहीं पढ़ पाई मैं और कुछ बना भी नहीं पाई मैं। दिखाओ चाय। और यहाँ पर जनाब चाय हो गई थी मेरी रेडी। और चाय जब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो और चाय में इस तरह से झाग ना बन रहे हो और प्रॉपर गाढ़ी ना हो चाय, तो फिर चाय नहीं लगती, चाय का मज़ा ही नहीं आता उस तरह पीने का। जब तक ये वाला टेक्सचर ना हो चाय का, तो वो चाय का मज़ा ही नहीं आता। तो ये मेरा कुछ ब्रेकफास्ट नुमा जो डिनर है ना आज का, मेरा अंडा प्याज और चाय और रोटी, जिसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया था। ये मेरा फेवरेट जो है ना डिनर था। जब कुछ नहीं होता तो फिर इस तरह से होता है, आप कुछ भी बना के खा सकते हो और अल्लाह का भरपूर तरीके से शुक्र अदा कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तब भी आप थोड़े से में ही बहुत कुछ बना के खुद से वेरिएशन करके आप डिनर या लंच जो भी है तैयार कर सकते हैं। लेट नाइट फिर हुई अब्दुल्ला को क्रेविंग, क्योंकि प्रॉपर खाना तो बना नहीं था, तो अब्दुल्ला साहब ने अपने लिए जो है वो मैगी बनाई और साथ में बॉयल एग किए। अच्छा, मुझे मैगी जो है ना वो इस तरह से ज़्यादा पसंद नहीं है। मैगी वगैरह, स्पेगेटी वगैरह, पिज़्ज़ा हो गया, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बस इसी तरह एक ही बाइट लेती हूँ मैं और बस टेस्ट कर लेती हूँ और अब्दुल्ला को कहती हूँ यार बहुत अच्छा बना है। मेरा प्रॉपर जो है ना, मेरा इसमें बिल्कुल भी पेट वेट नहीं भरता। मुझे तो वही भाई अपना सालन रोटी चाहिए होता है। उसके बाद अब्दुल्ला की तो छुट्टियां हुई हुई थी, तो अब्दुल्ला के मज़े लगे हुए थे लेट नाइट। फिर ये पिज़्ज़ा बना के ले आए अपने लिए। इनका खाना पीना कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये मुझे दिखा रहे थे। वाकई बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, ये अब्दुल्ला ने बनाया खुद। भाई मैं खाऊंगी पिज़्ज़ा स्पॉन से, ला दो ना प्लीज़। ऐसे खाओ। ये कितना प्यारा पिज़्ज़ा बनाया है। इसकी फिंगर तो हटाऊँ, मैं एक पिक्चर ले लूँ। वाह कितना प्यारा बनाया है। अच्छा खा के बताओ। अब्दुल्ला अब अपने फ़ोन में ये बच्चों का लो जल्दी से।
जाओ फिल्टर। और ये गाने डाला है आपने इस पे? अच्छा बना रहा है। बेबी मने मने क्या कर रहे हो? स्प्रे क्लियर है। और यहाँ देखें कि इतना कोई सुगर और टैलेंटेड बच्चा माशाल्लाह आधी रात को इतना कोई मज़ेदार इसने पिज़्ज़ा बनाया। और सबसे अच्छी बात मुझे, अच्छा पिज़्ज़े की जो डो थी वो तैयार लेकर आए थे हम, रेडीमेड मिल जाती है। और इसकी जो असेंबलिंग थी ना वो बहुत मज़े की और बहुत अच्छी की थी अब्दुल्ला ने। अनियन वगैरह और स्प्रिंग अनियन इसने इसमें शामिल किया और इसमें चीज़ वगैरह इसमें ऐड किया, वो बहुत मज़े का लग रहा था। और ऑरिगानो के साथ वो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर जो है ना और ज़्यादा इनहेंस हो रहा था। ऑरिगानो का फ्लेवर आ रहा है इसमें, नाइस। और इसके बाद थोड़ा सा अपना कॉकटेल मैंने ट्राई किया और ये रखा हुआ था, थोड़ी सी क्रेविंग हुई कुछ फ्रूट खाने की, फ्रूट था नहीं तो फिर मैंने ये डब्बा ही निकाल लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा यही खा लेते हैं ताकि वो जो क्रेविंग है ना वो थोड़ी सी ख़त्म हो। बस थोड़ा सा ये मैंने खाया और वापस रख दिया। इस तरह के फ्रूट्स कस्टर्ड वगैरह में तो ठीक रहते हैं, वैसे खाने के साथ मुझे नहीं लगता कि ये इतने अच्छे रहते होंगे। अच्छा नेक्स्ट डे जो है जनाब अली मॉर्निंग थी और अब्दुल्ला ने कहा मुझे मामा मिक्स सब्ज़ी खानी है नाश्ते में। तो यहाँ पर मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, चाय चढ़ा दी थी मैंने फटाफट। और चाय चढ़ाने के बाद जो है ना मैं तैयारी करने लग गई पराठे शराठों की। तो मिक्स सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे जो है ना मिक्स सब्ज़ी के साथ देसी घी वाली जो रोटी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ सुबह मेरी सफाइयाँ भी शुरू हो गई थी थोड़ी बहुत और संडे था तो नादिया नहीं आई थी, तो इस वजह से बस मुझे फिर खुद ही करना था। तो यहाँ पर बस मैं बनाने लगी थी पराठे और साथ में सब्ज़ी भी मैंने बनाने रख दी थी। तो सब्ज़ी तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई थी, तो भूख भी काफ़ी लगी हुई थी फटाफट। और इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ना नाश्ते वगैरह में तो बहुत मज़े की लगती है। अगर नाश्ते में कुछ नहीं है, बाज़ दफ़ा हम लोग अंडे ऑमलेट ये सारी चीज़ें खा खा के भी ना पक गए होते हैं, बस फिर दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट हो। तो मैं इस तरह डिफरेंट करने के लिए नाश्ते में थोड़ी सी वेरिएशन करने के लिए जो है ना वैरायटी चेंज करते रहना चाहिए नाश्ते में भी। तो मैं कभी ये होता है कि कीमा बना लेती हूँ हरी मिर्चों वाला, तो कभी कलेजी होती है नाश्ते में, और कभी अंडा बनाती हूँ उस तरह जिस तरह ब्रेन बनता है, और कभी इस तरह सब्ज़ी बना लेती हूँ। कुछ भी कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल होती है तो वो मैं उसको बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। और या फिर वाइट चने जो होते हैं वो मैं बॉईल करके रखती हूँ, तो वाइट चनों के साथ मैं एग वगैरह डाल के, उसमें बॉयल एग वगैरह डाल के, तो कुछ भी नाश्ते की एक बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाती है और वो नाश्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है हट के। तो कभी कभी फिर डबल रोटी और अंडा भी हम लोग खा लेते हैं, तो नाश्ते में थोड़ा बहुत चेंज अच्छा लगता है यार, एक ही एक नाश्ता नहीं किया जाता रोज़ रोज़। तो इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ। जब मैं अपनी डाइट पे चली जाती हूँ तो फिर मैं ब्राउन ब्रेड के साथ जो है ना अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में वेरिएशन करती रहती हूँ। नाश्ते के साथ मैं छेड़छाड़ मेरी ये चलती रहती है। तो एक ही नाश्ता मुझसे रोज़ाना नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है ना मैं नाश्ते को अपना चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ बना रही थी चकोर पराठा, और पराठे जो है ना वो मुझे चकोर ही अच्छे लगते हैं और मैं बनाती हूँ चकोर हूँ। अम्मी भी चकोर पराठा बनाती थी, और यहाँ पर मैंने अंदर जो देसी घी की स्टफिंग होती है और उसके बाद ऊपर से जो देसी घी लगाते हैं, मैं वो वाला पराठा बना रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर से इस तरह देसी घी लगा के